नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ज्ञानदीप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीन से जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तो किन किन मुद्दों पे विशेष जोर दिया गया। तो उन्होंने केवल सरकार की उपलब्धियों की बात ही नहीं की, बल्कि 2047 के विकसित भारत का रोड मैप, युवाओं, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, ऊर्जा, खेल, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बात की। सबसे पहले उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को लोगों को बताया और प्रधानमंत्री ने भाषण में सबसे बड़ा संदेश दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 क्यों? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो 2047 में भारत के जो है आज़ादी का 100 साल हो जाएगा। तो 100वां वर्ष जब हम लोग आज़ादी का मना रहे होंगे तो उस वक्त हम लोग विकसित होंगे। तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है मोटिव है, लक्ष्य है। यानी अगर अभी से देखा जाए तो अभी से लेकर 2047 तक का जो समय है वो भारत के लिए काफी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। साथ ही साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को केवल जो है दूसरों देशों से सामान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए सामान और तकनीकी बनाने वाला देश बनाना है। नहीं, तो उन्होंने मेन रूप से जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आता है, उसमें जो क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है और उसका जो स्केल है, इन तीनों चीजों पर जो है उन्होंने विशेषकर जोर दिया। साथ ही साथ इस बार का एक नया जो चीज जो है, ये चलो ये जो दो चीजें जो है वो तो बार बार रिपीट भी हुआ है, लेकिन ये जो तीसरी वाली है सप्त शक्ति, ये इस बार नया जो है टर्मिनोलॉजी जो है मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है लोगों को संबोधन के दौरान बताया गया है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने सप्त धारा यानी कि 7 धाराओं के माध्यम से भारत के अगले चरण के विकास की बात की। वो 7 धाराएं क्या है? जैसे बिहार में भी चलता है ना, बिहार में भी चलता है 7 निश्चय योजना, बस उसी टाइप का ये भी है। तो वो जो 7 धाराएं हैं, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम करना है, गति शक्ति, डिफेंस शक्ति को बढ़ाना है, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी पे काम करना है और सॉफ्ट पावर पे काम करना है। तो ये टोटल जो आपको 7 क्या है, सप्त धारा है। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बनेगा आपका आने वाले एग्जामिनेशन में, जो है आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बने, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सप्त शक्ति का जो है, सप्त शक्ति या 7 धारा का लक्ष्य नहीं है। तो ये चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा युवाओं और एआई पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया, हर एक चीज अब एआई से होने लगा है। नहीं, तो मोदी जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में प्रशिक्षित करने की बात कही। नहीं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो युवा है वो आने वाले युग में, आने वाले एआई युग में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सिर्फ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि इनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेतृत्व तक जो है करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज देख सकते हैं कि आज जो है तेजी से दुनिया जो है बदल रही है और एआई का यूज काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। नहीं, उसके बाद उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन पर काफी जोर दिया, क्योंकि अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है सब में सेमीकंडक्टर ही यूज होता है। नहीं, अभी देखेंगे कि मोबाइल वगैरह का प्राइस जो है सो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन कम हो गया है। नहीं, तो भारत में ऑलरेडी 3 जो है सेमीकंडक्टर प्लांट चालू है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि नेक्स्ट 1 से 2 साल में 7 से 8 नया प्रोडक्शन लाइन जो है, प्रोडक्शन प्लांट जो है भारत में स्टैब्लिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसका जो मेन है, उसको जो मेन जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सेमीकंडक्टर ही चाहिए। नहीं, तो ये चीजें हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर जो है कितने नए प्रोडक्शन प्लांट लगाने की बात कही गई है? तो 7 से 8 नए प्रोडक्शन प्लांट लगाने की बात कही गई है और ऑलरेडी 3 सेमीकंडक्टर प्लांट जो है आपका रन में है, मतलब चालू है। उसके बाद मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा की भी बात की गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि 2047 तक हम जो है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य जो है रखे हैं। मतलब जब 2047 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो उस वक्त तक हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो हमारे पास होगा वो 100 गीगावाट का होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि लक्ष्य क्या है 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का? तो 100 गीगावाट। साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हम लोग नए रिएक्टर जो है, नए न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसको हम लोग ऑपरेशनल
करेंगे। ठीक है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, अभी विकसित कर रहे हैं हम लोग, और जब हम लोग विकास कर रहे हैं तो हम लोग का रिक्वायरमेंट काफी बढ़ने वाला है ऊर्जा का, और हर एक इकोनॉमिक जब का जो पिलर है वो ऊर्जा सिस्टम ही है, ऊर्जा सुरक्षा जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पर्याप्त ऊर्जा जो इसलिए आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के बारे में बताया। मोदी जी ने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के बारे में भी जो है बताया। उन्होंने कहा कि हमारा जो अभी जो सोलर कैपेसिटी है, जो पहले 2 गीगावाट था वो बढ़कर 160 गीगावाट हो गया है। अगर आपसे मैं अभी पूछूं क्वेश्चन कि हमारा जो सोलर कैपेसिटी है वो कितनी गीगावाट से बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है, तो 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जो है 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को जो है लाभ मिल चुका है। तो ये जो है 7वां पॉइंट था। 8वां चीज ये है कि कृषि और किसानों पर भी जो है मोदी जी ने जोर दिया है। अपने स्पीच में उन्होंने कृषि और किसानों के बारे में भी बोला। उन्होंने कहा कि जो यूरिया जो है 3000 रुपये में जो बिकते थे, एक बोरी का दाम जो है 3000 रुपये, उसको जो है 300 रुपया में किसानों को उपलब्ध करवाना है। और जो डीएपी 5000 में मिलता था उसको 1350 रुपये में जो है किसान को उपलब्ध करवाना है। साथ ही साथ उन्होंने जो है फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात की और फूड प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी बात की। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग अन्न का उत्पादन करते हैं सिर्फ हम लोग खाएंगे ही नहीं, उसको प्रोसेस्ड करके जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश के जो भी किसान है उसको मुनाफा मिलेगा और वो लोग जो है अमीर बनेंगे। नहीं तो उन्होंने कहा कि भारत के जो मिलेट्स हो गए, स्पाइसेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी ट्रेडिशनल फूड्स है उसको ग्लोबल लेवल पे ब्रांडिंग करना है और उसको जो है एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी जो है काफी जोर दिया। उन्होंने लाखपति दीदी के बारे में फिर से बात किया। इस बार उन्होंने बोला कि जो लाखपति दीदी जो है, पहले 3 करोड़ का जो लक्ष्य था, 3 करोड़ का जो लाखपति दीदी का जो लक्ष्य था वो उपलब्धि हो चुका है। तो अब उन्होंने क्या किया कि 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया है। मतलब अब जो है हम लोग इंडिया में 6 करोड़ लाखपति दीदी तैयार करेंगे, 6 करोड़ लाखपति दीदी को तैयार करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो काम जो किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत उद्यमी बनाना है। इस सोच को रखकर जो हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री जी जो है 2036 में जो ओलंपिक गेम्स की जो मेजबानी करने की जो हम लोग दावेदारी कर रहे हैं उसके संदर्भ में भी बात किया। उन्होंने जो है खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए 5 से 15 वर्ष के बच्चों में नेशन वाइड स्पोर्ट टैलेंट हंट की बात कही। उन्होंने ये कहा कि 5 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको नेशन वाइड एक जो है आप स्कीम चलाइए और एक मूवमेंट चलाइए और ऐसे बच्चे को पहचानिए जिसके अंदर खेल प्रतिभा हो और उसको चुनकर लाइए, उसको अभी से ट्रेन कीजिए ताकि ओलंपिक गेम्स में जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस नेशन वाइड स्पोर्ट टैलेंट हंट का, नहीं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी है उसको खोजकर लाना, उसको पर सही से सिखाना और उसको आगे बढ़ाना। तो ये चीजें मतलब अब अगर देखा जाए तो खिलाड़ी मतलब खेल के प्रति भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी काफी जागरूक है। हाँ, उसके बाद इन्होंने रक्षा और आत्मनिर्भरता पर भी बात की। प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मतलब हमारा खुद का टेक्नोलॉजी। उन्होंने ड्रोन, काउंटर ड्रोन, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस क्षेत्रों में भारत की क्षमता बढ़ाने की भी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जो है क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो जो है इसके लिए हम लोग अगर दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो फिर जब जंग की स्थिति आएगी और हमारे दुश्मन देश का अगर वो पार्टनर निकल गया तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो हमारा क्रिटिकल चीजें जो है क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी वो हम खुद डेवलप करेंगे और ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद उन्होंने डिजिटल जनगणना के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि 2026 में जब जो डिजिटल सेंसस जो होने वाली है उसमें युवाओं को काफी जो है भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, युवाओं को काफी जोर शोर से भाग लेना पड़ेगा और यह भारत की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक जानकारी को आधुनिक डिजिटल तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण दिशा की तरफ जो है कदम उठाया गया है।
नहीं, मतलब पहले तो ऐसे घर घर जाकर पेज पर लिखकर जो हम लोग सेंसस करते थे, लेकिन इस बार डिजिटली करेंगे। नहीं तो डिजिटल इंडिया का यूज होगा और डिजिटली जो हम लोग सेंसस करेंगे। उसके बाद उन्होंने नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा पर भी जोड़ दिया। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सशस्त्र नक्सली हिंसा में बड़ी कमी आई है, सशस्त्र नक्सली हिंसा जो है उसमें बड़ी कमी आई है और पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं शांति बढ़ी है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो एरिया था, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें कुछ एरिया में नक्सलवादी जो है काफी बढ़ गया था, उसमें क्या हो बहुत हद तक कम हो गया है और वहां पे शांति है, विकास के राह पर वो जो है एरिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, दिमागी नक्सल। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल कहे गए वैचारिक चरमपंथ प्रति सतर्क रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो दिमागी नक्सल जो है ये बढ़ रहा है तो इससे लोगों को सतर्क रहना है। अब दिमागी नक्सल क्या है ये तो मोदी जी ही बताए, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भारत की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के बारे में बात की। लास्ट 12 साल में जो है भारत का जो है आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कितनी हुई है इसके बारे में मोदी जी ने बात किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस में जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ गया है। लास्ट 12 साल में जो है डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ गया है। साथ ही साथ खादी और विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये भी 5 गुना के आसपास बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ गया है। मॉडर्न रेलवे कोच का प्रोडक्शन जो है मॉडर्न मतलब नई रेलगाड़ियां रेलवे कोच की प्रोडक्शन 21 गुना बढ़ गई है और मोबाइल फोन का प्रोडक्शन तो 35 गुना बढ़ गया है। इसलिए तो हर एक घर में 8-8 5-5 6-6 मोबाइल हो गया है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही नहीं। और मोबाइल के कारण ही हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, भर दिन रील देखते रहते हैं, नहीं हाँ कच्चा बादाम वाला डांस देखते रहते हैं भर दिन, तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है भारत की जो आर्थिक और औद्योगिक प्रगति जो हुई है लास्ट 12 साल में, ये देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रोग्रेस किए हैं हम लोग। डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया, खादी विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 5 गुना बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ा है, मॉडर्न रेलवे कोच प्रोडक्शन 21 गुना बढ़ गया, मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 35 गुना बढ़ गया है। नहीं तो ये जो आंकड़े हैं ये प्रधानमंत्री के भाषण में जो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन क्षमता में वृद्धि को दिखाती है, उसको प्रस्तुत करती है। तो ये तरह भारत की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के बारे में। साथ ही साथ जो है मोदी जी ने सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी बात किया। उन्होंने कहा कि भारत में जो है लगभग 100 करोड़ लोगों तक सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है पहुंचाने की बात कही है। और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी कवरेज मतलब जान रहे हो, मतलब आपको सामाजिक तौर से सिक्योर करना, नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, 70 वर्ष के से अधिक उम्र के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक का जो है हेल्थ कवर का उल्लेख किया गया। मतलब आप जाइए मस्त एकदम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाइए और 5 लाख रुपया तक जो है कौन देंगे, तो मोदी जी देंगे। मोदी जी नहीं मतलब गवर्नमेंट देगी 5 लाख रुपया, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बार 2026 15 अगस्त 2026 में जो है लाल किले से जो मोदी जी का जो भाषण था उसमें इन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात किया गया। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैं इस सारे मुद्दों पे जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तभी इन सारी चीजों को जो है आप लोग एक बार देखिए। तो बेसिकली ये है। तो 15 अगस्त 2026 के जो प्रधानमंत्री मोदी के जो लाल किले से दिए गए भाषण को अगर कुछ शब्दों में अगर हम सब समझें तो इसका मुख्य संदेश था, मतलब ये जो भाषण हुई है 2026 में 15 अगस्त को मोदी जी के द्वारा, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि 2047 तक जो है विकसित भारत बनाना है, ठीक है। तो विकसित भारत बनाना कैसे बनेगा भाई, इसके लिए हमें आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, AI और नई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर जोर देना होगा। यानी आने वाले वर्षों के लिए सरकार का जो फोकस है वो केवल आर्थिक विकास पर नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी है, मैन्युफैक्चरिंग पर भी है, ह्यूमन रिसोर्सेस पर भी है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस को साथ लेकर आगे बढ़ने पर भी है। नहीं तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इस बार के जो भाषण थे उसमें क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है एजेंडा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद।